ये 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, बंदा बोलता 24 घंटा झूठ पर झूठ। झूठ कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात मेहरारू से करना था, जसोदाबेन से करना था, चौल दिए जनता से करने। जनता से काम की बात होती है। मन की बात जसोदाबेन से करते तो नाती पोता में खेलते, नहीं किए तो नहीं किए तो उसमें हमारा गलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। इस वक्त में सोशल मीडिया में स्टार के रूप में जाने पहचाने और अपने दम पर पहचान बनाने वाले पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी से मुलाकात करवाता हूं और सीधा बात करेंगे, आखिर मोदी सरकार के पीछे ही हाथ धोके क्यों पड़े हैं। इतनी सरकारें लगता है कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी इनको पैसा देकर मोदी सरकार से ऐसा बुलवाती है ताकि ये बोले, और ये सब जगह जाते हैं और ऐसे ही अपना बयान को देते हैं सबके सामने। नमस्कार, नया भारत में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पंकज जी, लगातार अब मोदी जी के क्यों पीछे पड़ गए हैं? हाँ। मुंह का बवासीर तो नहीं कि लगातार बोलते जा रहे हो मोदी जी की तरह। सुनने की भी कैपेसिटी रखो कि कान में है। आपने कहा कि विपक्षी पार्टियां फंडिंग करती है। क्या अगर हम भारत माँ के बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं, तो हमारे वोट से जो सरकार में आती है, अगर वो कुकर्म करती है, देश बेचती है, देश में नफरत फैलाती है, तो क्या हम उसका विरोध करने का हक नहीं रखते? हम आप पत्रकार से पूछ रहे, ये हक सिर्फ कलम वाले गुंडों को ही है। समझो, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले जो पत्रकार जो अपने कलम के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, एक आतंकवादियों से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। आतंकवादी जो सिर्फ एक जगह बम फोड़ सकता है, पत्रकार हजारों जगह बम फोड़ देता है पूरी देश को बर्बाद करने में और जलाने में, जिसकी अहम भूमिका है। क्या हम उसके कहने के डर से हम सरकार से सवाल भी ना पूछें? क्या हमारा ये फंडामेंटल राइट नहीं है? लोग पत्रकारों का जो वर्ल्ड के इंडेक्स में देखेंगे, जो भारत मीडिया का स्तर है और कितना गिरा हुआ है, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, भाजपा की सरकार में भारत मीडिया के पत्रकारों का स्तर गिर गया, वो आपको भी पता है। सुनिए पत्रकार एक जैसे नहीं होते हैं। इसीलिए मैं आपको कुछ कहा नहीं। आपने कहा, आपने आरोप सिंगल लगाया ना, तो मैं यही बात तो पूछ रहा हूँ, आप उस समय कहाँ होते हैं जब 15,000 करोड़ रुपया लेकर संदेशरा बंधु नाइजीरिया भाग जाता है, नाइजीरिया की नागरिकता लेता है और सिप्को कंपनी खोलकर भारत सरकार के साथ व्यापार करता है? आप उस समय कहां जाते हैं जिसके कारण यस बैंक डूब गया, जो भारतीय लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में सदस्य बना दिया जाता है? आप उस समय कहां होते हैं जब 30,000 रुपए की नौकरी करने वाला रिपब्लिक भारत का 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जो कहता है ड्रग दो, ट्रक भर भर के अडानी दे रहा होता है मुद्रा पोर्ट पर 3000 टन 2 कंटेनर हेरोइन होता है, तब नहीं बात बोलते, तब नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं? सुशांत सिंह के सुसाइड नोट पर बात करते, लेकिन वही अनवय नाइक के सुसाइड नोट की बात नहीं होती जिसमें अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को नाम होता है। आज तक अक्षता नायक, प्रज्ञा नायक को इंसाफ नहीं मिला। आप उस समय भी नहीं बोलते हैं कि उसी रिपब्लिक भारत का बीपीएल का मालिक भाजपा का राज्यसभा सदस्य राजीव शेखर फाइनेंस करता है और देश में नफरत बेचता है, नफरत का जहर घोलता है, तब आप पत्रकारों को नहीं दिखता। आप पंकज जी, मेरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल से आप भटक रहे हैं, मेरे सवाल से भटक रहे हैं। नहीं भटक रहा हूँ, सुन लीजिए। उनको फंडिंग किसने किया? किसके फंडिंग से रिपब्लिक भारत खुला? आपने पूछा, आपने देश को बताया। आपको हमारी चिंता है, हम किसान के बेटे हैं, हम साल भर अनाज खाने के लिए घर में रखते हैं। हम अगर 500 रुपया लगाकर दिल्ली से अगर रांची आते हैं तो आपको पेट में दर्द होता है। और संदेशरा बंधु, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोग भारत छोड़कर, भारत को लूट कर बाहर भाग जाते हैं, तब ईडी क्या कर रहा होता है, आईटी क्या कर रहा होता है, मोदी सरकार क्या कर रहा होता है, वो आपको नहीं दिखता है। तब आप सवाल नहीं पूछते हैं कि चौकीदार कहाँ है? हाँ, मैं भी तकीदाल के लाते हुए ये सब भाग कैसे गया है? क्या कर रही थी ईडी, क्या कर रही थी सरकार, तब वो बात नहीं कहिएगा। अच्छा, भाजपा जब से सरकार आई, आप विरोध करने निकल गए और आप बोलते हैं कि भाजपा मुक्त देश बनाएंगे।
उससे पहले कहा था जब कांग्रेस का भी राज था और भी हर राज्य में अलग अलग सरकारों का राज था, तो सब लोग यही ना बोलेंगे कि आपको विपक्षी पैसा देकर भेजा है, मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलते रहो जगह जगह जाके। आप रोटी खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं। तो रोटी खाने का फर्ज अदा कीजिए। वही तो कर रहे हैं आप, समझिए नहीं, वही तो कर रहे हैं। किसी ने देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों ने अपने खून पसीने से सींचकर जो अन्न उपजाता है वो आप अन्न खाते हैं, उस अन्न की कीमत अदा कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से आप मोदी का विरोध कीजिए, आप मोदी का गुणगान कीजिए, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि आप अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने टीआरपी के लिए सच्ची खबरों से देश को गुमराह मत कीजिए। आप सवाल पूछिए कि जब WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की तो देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो प्रधानमंत्री जनवरी और फरवरी के महीने में 8 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहा था। 300 सांसद, 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री, 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के साथ फरवरी के महीनों में ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। 23 मार्च की घटना आपको याद होगी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार। अगर विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी नहीं होती तो देश का भट्टा नहीं बैठता। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए कि ऐसा क्या है। अरे फिर नहीं सुन रहे, सुनिए पहले बात, पूरी बात तो सुनिए। आप कोरोना काल में जब 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, 24 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया। प्रधानमंत्री की चिंता देश के लोगों की नहीं थी कि देश के लोग अपने घर तक जाएं। क्या करना था? 31 दिसंबर को WHO ने जैसे ही कहा, विपक्षी दल के नेताओं ने 12 फरवरी को जैसे ही सवाल किया, तो प्रधानमंत्री की सबसे पहली काम थी कि ट्रंप की गुलामी पर रोक लगाना। समझिए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बाद में बन जाती, कम से कम देश में कोरोना तो नहीं फैलता। और जो रामायण दिखाई जा रही थी, जिस रामायण के बारे में ये कह रहे थे, समझिए, ये ताली थाली बजाने से अगर बीमारी भाग जाती तो प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए, रामायण में जब रामचंद्र जी के भाई मूर्छित हुए तो रामचंद्र जी ने सुसेन वैद्य को बुलाया जो धन्वंतरी के भाई थे और संजीवनी बूटी मंगाई। चाहते तो रामचंद्र जी ताली थाली पटवा लेते, दिया टॉर्च मोमबत्ती मसाल जलवा लेते। आपका कहने का मतलब मोदी जी कोरोना फैलाए हैं? सुन तो लो, आपका कहने का मतलब मोदी जी कोरोना फैलाए हैं? आपके कहने का मतलब क्या है कि 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो प्रधानमंत्री ने 24 मार्च तक का इंतजार क्यों किया? क्या इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोका नहीं जाना था? क्या जो बाहर से लोग आए उनको क्वारंटाइन नहीं करना था? घर घर सैनिटाइज नहीं कराना था? घर घर राशन नहीं पहुंचाना था? क्या लोगों को घर तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं करनी थी? 2 दिन में हो जाता ये सब। 31 दिसंबर को बोला और 23-24 मार्च तक का समय। 30 दिसंबर को WHO ने कहा जी। जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 से 29 दिन का होता है, और 24 मार्च यानी 24 दिन। ये 28 और 24 कितना हुआ? 28 4 32, 20 52, 52 1 53, 53 30 83 दिन में हिंदुस्तान का आदमी अपने अपने घर नहीं जा पाता। आप कैसी बात कह रहे? समझिए बात को। मैं ये कह रहा, आप हमारी बात को झुठलाइए नहीं। होता थेथर थुथुर महाथुथुर, थेथरलॉजी मत समझाइए मोदी जी की तरह। मैं क्या कह रहा, WHO ने 31 दिसंबर को कहा और प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया, 23 मार्च तक इंतजार किया। तो जनवरी, फरवरी और मार्च मिला के 83 दिन होते हैं। प्रधानमंत्री 83 दिन तक इंतजार किया। चलिए उसको छोड़ दीजिए, पूरे देश के काम धंधे को बंद कर दिया। लॉकडाउन लगाने के लिए किसने कहा? किसने कहा लॉकडाउन लगा देने से अगर बीमारियां दूर हो जाएगी? क्या किसी संस्था ने कहा होगा ना? देश में तमाम संस्थाएं हैं, किस संस्था ने यह सलाह दिया कि संपूर्ण तालाबंदी करने के लिए? सुन लीजिए पहले बात। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, जब फिर लॉकडाउन चुनाव का समय आया राज्यसभा का, तो ये लॉकडाउन खत्म कर दिए। फिर वो चले गए उपचुनावों में, फिर चले गए बंगाल चुनाव में, दिल्ली पैसेंजर बन गए, ओडीडी टपोरी की भाषा बोलने लगे। प्रधानमंत्री का ये काम है। प्रधानमंत्री ने बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की, जिस लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और प्रभु श्री राम जो भव से सागर पार कराते हैं, उसको जिसने नदी पार कराया हो, उस समाज की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। तो आपको नहीं पता वो 24 लाख लोग हैं कौन? तो वो नहीं कहिएगा। फिर उसके बाद बिहार चुनाव में लगे रहे, तो क्या कोरोना वहां नहीं फैला? आप समझिए, क्या यूपी चुनाव में कोरोना नहीं फैलेगा? कोरोना वायरस क्या बीजेपी ने ज्वाइन कर लिया है?
हैं। आप समझिए, मैं ये बात नहीं कह रहा कि कोरोना वायरस जवाब है मेरे पास, नहीं है, नहीं है। आप थेथरोलॉजी करके अपना भी समय खराब करेंगे, हमारा भी। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि कोरोना वायरस क्या चुनावों में नहीं जाता? तो आखिर जब कोरोना का कहर था, कोरोना था, तो प्रधानमंत्री को दिल्ली के चुनाव, ट्रंप की गुलामी, 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में सरकार बनानी, बिहार के चुनाव, बंगाल के चुनाव, हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव और उत्तर प्रदेश समेत जो राज्यों के चुनाव हो रहे, इस पर रोक लगाना चाहिए। दारू के ठेके पर कोरोना नहीं फैलता है, फैलता कहाँ है? स्कूल में, मंदिर में, मस्जिद में। कोरोना कहता है कि अगर भगवान की पूजा करने जाओगे, अगर आप नमाज पढ़ने जाओगे, आप अगर चर्च में जाओगे तो हम फैल जाएंगे। दारू के ठेके पर ठुमका लगाओगे, बोतल खोलोगे, हम नहीं फैलेंगे भैया। आप सट के ले लो, चाहे घर का बर्तन बेच के ले लो। कहने का मतलब है न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। काम धंधा है नहीं तो घर के बर्तन बेचो, हंडे बेचो, जैसे प्रधानमंत्री देश की संस्था को बेच रहे, आप भी अपने अपने घर को बेचो, फ्रिज बेच लो, पलंग बेच लो, आप अपने पत्नी के गहने जेवर बेच लो। ये मतलब है। तो आपका कहने का मतलब है कि कोरोना बीमारी नहीं है? मैं कहाँ कुछ बोला? आप बोले ना कि मोदी जी फैला रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मोदी जी का अकेले का चुनाव नहीं ना है। अभी आप बोले उत्तर प्रदेश में भी कोरोना नहीं कौन है। अभी लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन था, आप घर से बाहर निकल रहे थे, सरकार ने लगा रखा था जी इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो केंद्र सरकार का नियम है, उसके तहत कोई भी राज्य सरकारें केंद्र सरकार की बात का अवमानना नहीं कर सकता है। शायद आपको जानकारी नहीं है, आप पता कीजिए। जैसे ही 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की, पहली ऐसी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार थी जिसने ट्रेन बुक करा के झारखंड के लोगों को लाया और उन्होंने कहा हवाई जहाज से मंगाऊंगा। तब दूसरी सरकारों ने मंगाई, तो आप कहोगे मैं विरोध के मैंने बोल दिया, तो आप कहोगे कि गलत है। ऐसा नहीं होता। आप समझो, जो सही है सही है, गलत है तो गलत है। आप समझो 83 दिन का समय था लॉकडाउन लगाने में, कौन लोग थे? 83 दिन का इंतजार क्यों किया गया? सवाल है। समझो ना, ये सारा खेल गोवलकर की किताब पढ़ना, वी आर आवर नेशनहुड। देश में जो एक मिनट सर, देश में चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या भाजपा सरकारी चुनाव लड़ रही है? आम आदमी पार्टी लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आपका हर तृणमूल लड़ रही है, सब पार्टी लड़ रही है चुनाव। तो आप डायरेक्ट टारगेट मोदी सरकार को करते हैं। आपको पता है कि मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। आप जान रहे हैं। गलत बोला मैंने? आप बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री ने, आप झूठा लफंगा। प्रधानमंत्री की भाषा लोकसभा माने राज्यसभा में क्या थी, क्या कह रहे थे, तो आपको नहीं सुनाई दिया? प्रधानमंत्री ने, आप समझिए, एक प्रधानमंत्री होके क्या कहा? दीदी आप भी अपनी बहन के साथ ऐसे बोलते हैं? प्रधानमंत्री को यह भाषा बोलनी थी। प्रधानमंत्री को एक मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र व्यवहार करना था, ऐसे बयान देने थे। जब प्रधानमंत्री ने यही मनरेगा को कहा था कि यह जीता जागता स्मारक है, और यही मनरेगा ऐसा था जो गांव-गांव में लोगों को रोजगार दे रहा था। इसी बात से खुन्नस आकर इस साल प्रधानमंत्री ने बजट में मात्र 21 दिन लोगों को रोजगार देने की बात की थी। तो उस पर आप नहीं चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे किस पर? आप प्रधानमंत्री की आलोचना। आप प्रधानमंत्री होते तो मैं आपका विरोध करता, अगर ये प्रधानमंत्री होते और ये जहर उगल रहे होते तो मैं इनका विरोध करता। प्रधानमंत्री का काम क्या है कि आपके सामने अपने ही देश में प्रधानमंत्री गोबर पात्रा ने कहा था कि प्रधानमंत्री बाप होते हैं। जरूरत पड़ने पर भाजपाइयों का आदत है गधे को भी बाप बना लेते हैं, और गधे को कितना भी चना खिला दोगे घोड़ा नहीं हो सकता, गधा गधा ही रहे। समझो वाली बात, मैं वो नहीं कह रहा, मैं बात समझो। अगर ये प्रधानमंत्री होते मैं इनका विरोध करता, ये होते इनका विरोध करता। शासन सत्ता में चूंकि मोदी जी हैं तो सवाल मोदी जी से पूछा जाएगा। वही तो मेरा सवाल है पंकज जी। इससे पहले आप कहा थे, उस समय बिल में छुपे हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, और अब भाजपा की सरकार आई तो आप लोगों को उनकी बुलंदियां बच नहीं रही है। पहले आपके पास कपड़े नहीं थे तो क्या पहनते थे? पेड़ पत्ते। समझिए, आपके बाप दादा अन्न नहीं खाते थे, जंगली जानवरों को मार के खाते थे सबके बाप दादा। उस समय पाषाण काल था तो उस समय अन्न था नहीं, तो इसका मतलब आज भी आप वही जंगल को मार के खाएंगे, पेड़ का पत्ता पहनेंगे। देश में जो विकास हुई 2014 में, आपके दिमाग में भूसा भरा है, आप समझिए। 2014 में यहाँ पर इतने लोग हैं, पूछिए बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे लगते थे क्या 2014 से पहले? टेलीफोन मोबाइल जो आई थी भारत में तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ था, कंपलसरी रिचार्ज कराना नहीं था, शायद सबको पता है। टेलीफोन आपने मोबाइल जो यूज किया 2014 से पहले तो कंपलसरी था, रिचार्ज करना था क्या? 28 दिन का महीना होता था क्या?
तो पहला बार मोदी है तो मुमकिन है 30 दिन का महीना, 28 दिन का, 12 महीने का साल, 13 महीने का, और जियो फ्री में दे के बाद में डकैती करने लगे, रिचार्ज बढ़ाते गए। आप कहते हैं कि 2014 से पहले काहे नहीं बोलते। 2014 से पहले अगर उस सरकारों ने देश की संपत्ति को बेचा होता, 2800 करोड़ की संपत्ति 210 करोड़ में बेच दिया होता, तो मैं उसका भी विरोध कर रहा होता। क्योंकि उसने बेचा नहीं, हमने विरोध नहीं किया। पहले की सरकारों ने अगर दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और औद्योगिक क्रांति नहीं लाई होती, आपको पता है कि जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया था तो वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर संसद में चले गए थे। मोदी जी के युग में आप पैदल संसद तक पहुंच जाओगे? मतलब किसान पहुंच गया था। पहले की सरकारों में देश का किसान इंडिया गेट बोट क्लब पर खाना बना रहा था प्रधानमंत्री के आवास के माने ऑफिस के सामने। और अब की सरकार में दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर लगा दिए गए, लोहे के सूल लगा दिए गए, समझिए। तो आपको नहीं दिखा। तो आप सवाल उनसे करो कि पत्थर के बुलडोजर किसने लगाए, वो कोबरा वायर किसने लगाए जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाए जा सकते। तो आप वो सवाल नहीं करोगे। पहले के समय देखो कि किसान इंडिया गेट पर जाके खाना बना रहा है, वहीं हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, वहीं गन्ना चबा रहा है, और दिल्ली के बॉर्डर पर प्रधानमंत्री के पैर में मेहंदी लगा था, मुंह में रसगुल्ला था, जो 1 साल से अधिक समय लगा दिया। क्यों नहीं गया? मेरी तो तपस्या में भूल हो गई। कहाँ कर रहे थे बाबा? ए बाबा, कहाँ तपस्या कर रहे थे? गुफा में? अरे आप लोहे पत्थर के बुलडोजर लगा रहे थे, आप वाटर कैनन से पानी में फव्वारे छोड़ रहे थे, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, आप किसानों को बदनाम कर रहे थे, आप किसानों पर लाठियां चार्ज कर रहे थे, आपके ही मंत्री का बेटा किसानों को रौंद रहा था, आपका ही नेता सब कोई दलाल कह रहा था, कोई नक्सली कह रहा था, कोई भरुआ कह रहा था, कोई खालिस्तानी कह रहा था। आप कहाँ थे बाबा? तपस्या कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे तपस्या? ऐसा नौटंकीबाज को नौटंकी ना कहिएगा तो कहाँ कहिएगा भैया? एमएसपी पर कानून बनाए, कहीं ना कहीं किसानों के लिए भलाई था, मगर किसान नहीं समझ पाए और उनको ऑपोजिशन लीडर लोग और आप जैसे लोग ही उनको भड़काया, आक्रोशित किए। तो 1 साल तक उनको बिठा के रखे, जो घर द्वार किए। तो और सवाल है? बिल्कुल सवाल है, सवाल तो बहुत है। बस सुन लीजिए, जसोदा बहन को अपनाने के लिए किसने भड़का दिया था? वहाँ हम गए थे, आप गए थे। एक फोन की दूरी थी, मन का मिलन था पति पत्नी के बीच में। अगर ये मन का मिलन किए होते, भरम ना पाले होते, तो आज मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, नाती पोता में खेलते। आप किसी पर बोल दीजिएगा। आपका तो वही आदत है, मोदी जी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा आपने भाजपा के, कि जो रोटी कम बेलती है लेकिन चूड़ियां ज्यादा खनकाती है। मोदी जी का तो चुगलखोर औरत वाली बीमारी है। जब विपक्ष में थे तब सरकार की आलोचना, जब 8 साल से सरकार में है तब भी विपक्ष की आलोचना। तो आप काम कब कीजिएगा? तो जैसे जसोदा बहन को छोड़ दिए, जसोदा बहन खुशहाल हो गई, बेचारी भारी जवानी, न कुमारी रही, न विधवा रही, न सुहागन रही, तो देश ऐसा ही जी लेगा। छोड़ ना दीजिए आप, हम विरोध करना छोड़ देंगे, आप देश छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी उतर जाइए। कहाँ जब गजब सवाल करते, सवाल पूछिए कि जसोदा बहन से अगर इन्होंने संबंध कायम करने के लिए किसी दूसरे के बहकावे में तो नहीं आए थे। तो देश का किसान अपने अधिकारों को समझता है, और ये सिर्फ किसानी की बात नहीं थी, ये आप जैसे उपभोक्ताओं की भी बात थी। आपको पता होगा कि बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में आंदोलन किया था। वो वही गुजरात है जहां से वो आते हैं, वो वही गुजरात है जहां से बरडोली सत्याग्रह के खिलाफ सरदार पटेल ने आंदोलन किया था। आप तो फिर नहीं कहिएगा किसान एमएसपी पर आप कह रहे कानून, एमएसपी पर कानून की बात जब गुजरात के ये मुख्यमंत्री थे तो बहुत चिल्लाते थे कानून बने। अब क्यों नहीं बनवाते हैं? यही कातिल हैं, यही मुंसिफ हैं, समझिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ये हुआ। दूसरा कानून इसमें जो था सबसे खराब, जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटाना। आप इसका खामियाजा देश में देखा होगा। भारत सरकार कहती है कि पिछले साल तिलहन का उत्पादन में 20% का इजाफा हुआ, और जो माने पाम ऑयल बाहर के देशों से आता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और यही नतीजा हुआ कि 70 रुपये का खाद्य तेल 200 रुपये से पार कर गया, डबल सेंचुरी पार कर गया। तो किसानों ने देश को दूसरी आज़ादी लड़ाई लड़ने का सिखाया है। देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों ने देश को
नौजवानों को, पूरी आम जनता को सिखाया है कि अपने वजूद को अगर बचाना है तो मोदी सरकार को भगाना है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब मोदी जी आए तो सारे मतलब क्या बोलते हैं इसको, महंगाई बढ़ा दी है, किसानों पर अत्याचार कर दिए, बैंक को लुटवा दिए। आपका कहने का मतलब है तो जब कांग्रेस आएगी हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, वो देखेंगे कि कितना भला करेगी। वाजपेयी जी ने हमारे देश के कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। अच्छा। अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए और नरेंद्र मुनि रोजगार पी गए। पहला बात। 2014 में क्रूड ऑयल क्या रेट था आपको है जानकारी? और आज क्रूड ऑयल का दाम कितना है? और आज के डेट में टैक्स कितने हैं? और 2014 में टैक्स कितने थे? जब 71 रुपये पेट्रोल मिल रहा था, 55 रुपये 49 पैसे डीजल मिल रहा था, 400 रुपये की सिलेंडर मिल रही थी, तो भाजपा वाले कहते थे हाय हाय महंगाई डाइन खाई जात है। अब की बार बहुत हुआ महंगाई की मार, आओ बनाए भाजपा सरकार। अब 1000 रुपये की सिलेंडर आपकी भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गई, हंसी ठिठोला कर रहे हैं। अब कहता था कन्या ऐसे आप ही का एगो भाई था रजत शर्मा, जिसको पद्म सम्मान मिला है, Y+ की सुरक्षा मिली है, नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया गया है। कहता था उसी के सौ में बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं, 200 रुपये की सिलेंडर चाहिए कि नहीं। काला धन का इतना बड़ा चिट्ठा था, जो पैसा आता तो अमेरिका ब्रिटेन से भारत आगे भाग जाता। हर गांव को 200 करोड़ रुपया मिलना था, और उसका 3.12 गुना पैसा मोदी जी के शासन में हो गया। तो अब तो 200 करोड़ नहीं 600 करोड़ से ज़्यादा मिलना है। अब तो 15 लाख नहीं 45 लाख की बात होगी, मिल गया। तो बताइए, यही बात कहेंगे फिर आप कहिएगा। आप उस समय वो तो जुमला था ना, अमित शाह जी ने बोल दिया ना, वो तो जुमला। देखिए कई सरकारें आती, कुछ वादे होते, पूरा कोई भी सरकार पूरा वादा नहीं कर पाती है। ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। सुनो, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। नहीं मिल रहा है क्या? 15 करोड़ युवाओं की नौकरी छिन गई। मिलना तो मिलना, अगर मिला होता तो देश के युवाओं के पछुआरे सुझाए गए होते, आतंकवादियों जैसे हमले होते। आपने नहीं देखा कि पटना में क्या हुआ? श्रीनगर से बदतर स्थिति थी। आपने नहीं देखा इलाहाबाद के छात्रावास में घुस कर आतंकवादियों जैसे सल्लूक देश के होनहार वीरवान नौजवानों पर हो रहे थे। तब आप कहा थे नदगाल नहीं मिलना, नदगाल मिलना होता तो पूरे यूपी बिहार के छात्र पीटे नहीं दाते हैं। आप समझिए। और मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों, आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में हर आदमी को पक्का मकान देंगे। 22 आ गया, फरवरी का महीना बीतने जा रहा, कितने मकान मिले? उल्टा अपने खोरी गांव में लोगों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया, पानी बिजली काट दिए, कई झुग्गी झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया। आज भी जिस लक्ष्मी देवी के साथ आपने फ्रॉड किया बंगाल के चुनाव में, जिसको आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसको आज तक घर नहीं मिला। आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाइयों बहनों, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। मैं कहता हूं देश के पत्रकारों को, भाजपा RSS के लोगों को, अगर माँ का दूध पिया तो बनारस लोकसभा क्षेत्र चले जाइए और 40 गांव आदर्श बताना तो दूर की बात, 20 गांव ही बता दीजिए। मैं 40 की बात नहीं कह रहा, चलो 20-40 भी छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगी थी, 8 साल में 5 गांव आदर्श बता दो, नहीं बताओगे। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी जुमला था, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना जुमला था, लोगों किसानों की आय दुगुनी करनी जुमला थी, हर आदमी को पक्का मकान देना जुमला था, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा जुमला था, आंखें लाल करके दिखाना जुमला था, सरहदों की हिफाजत करना जुमला था। आपने देखा चाइना का चौ नहीं बोलते हैं, तो आप उसकी बात नहीं कीजिएगा। सब जुमले था तो फिर काहेला जुमलों के शहंशाह है? एक था रानू मंडल, एक जुमलों का बंडल, क्यों बात करते फिर? ये जुमलों का बंडल है, ये 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, बंदा बोलता 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात मेहरारू से करना था, जसोदाबेन से करना था, चल दिए जनता से करने। जनता से काम की बात होती है, मन की बात जसोदाबेन से करते थे, नाती पोता में खेलते नहीं किए।
तो नहीं किए तो उसमें अच्छा। हमारा गलती है। अच्छा, सूट हम गए थे कहने कि जसवाल आलम को छोड़ दीजिए। सूट बूट पर आप सवाल उठा रहे हैं हाँ। प्रधानमंत्री जी के, हाँ। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि कपड़ा नहीं पहने वो? ना देश के प्रधानमंत्री हैं, वैरायटी से अच्छे से नहीं रहेंगे तो देश का प्रधानमंत्री कैसे दिखाई देंगे? क्योंकि इससे पहले मनमोहन जी भी तो पहने हुए थे कोट सुन पैंट, लो यार, वो भी तो पहनते थे। हाँ, बोलिए ना। कहाँ वो सरदार है सरदार, हाँ। कहाँ ये अंतर नहीं है। हाँ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली कहावत सुनी है ना, कहाँ आसमान। वो था मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, और आज इन जुमलों के बंडल व्यर्थ शास्त्री नरेंद्र मोदी के समय में भारत की तुलना हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। हम कैसे पीछे हो गए? पाकिस्तान से, भूटान से। तो ये बात आप समझ लीजिए, फिर आप वही बात करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, पंकज जी लगातार काफी समय से पूरे देश का यात्रा कर रहे हैं और भाजपा मुक्त बनाने में निकले हुए हैं। अब देख सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं ये, मगर अब इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन पार्टी इनको समर्थन करती, कौन नहीं। वैसे ही इनके पीछे कोई पार्टी का कोई सिंबल या कोई लोगो लेके नहीं चल रहे हैं, बस इनको यही गुस्सा है जो जनता से, भारत की जनता से जो प्रधानमंत्री जी ने, मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, इसी का हम विरोध कर रहे हैं और आगे तक भी करते रहेंगे। अब ये देखना है कि जब मोदी सरकार उतरेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, सत्ता पर आएगी, तो ये देखना है कि कांग्रेस भी क्या करती है, क्या मोदी सरकार की तरह इस तरीके का काम तो नहीं करेगी। तब इनसे हम सवाल ठोकेंगे, क्योंकि हमारा नया भारत टीवी 24 हमेशा सच के साथ है और हर एक खबर से रूबरू कराता आया है। फिर से नेक्स्ट मुलाकात करेंगे पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी से। तब तक के लिए मैं लेऊंगा आपसे अलविदा।